वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर से कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ अजीब और गरीब सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल ये भी है, कुछ अजीब सा, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी NCERT एग्जाम्पल में से उठाया मैंने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A round table balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer। ठीक है, एक राउंड बलून है जिसका रेडियस r है। ठीक है, subtends an angle alpha at the eye of the observer। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका बलून है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका बलून है। अब इस बलून को जब एक ऑब्जर्वर देख रहा है जमीन से, ये जमीन है, इस जमीन से जब एक ऑब्जर्वर इस बलून को ऑब्जर्व करता है तो ये पूरा बलून अल्फा एंगल सबटेंड करता है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। कहने का क्या मतलब है कि जब ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो वो पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक कितना एंगल बना रहा है ये बलून? अल्फा एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर की आईज पे। ये ऑब्जर्वर है, यहां पर ओ हम लिख देते हैं ऑब्जर्वर। तो पूरा का पूरा बलून ऑब्जर्वर की आई पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कुछ इसी तरीके की बात है कि ऑब्जर्वर जब इस पूरे बलून को देखेगा तो इस कोने से लेकर के इस, मतलब अगर इससे थोड़ा आगे जाए तो वो आगे की चीज देख लेगा, और इस लाइन से इधर जाए तो भी वो आगे की चीज देख लेगा, बट इस जोन के बीच में उसे सिर्फ बलून दिखेगा। ठीक है, तो बलून कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर? अल्फा। ये ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर का, किसका? बलून के सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? बीटा दे रखा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापा जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्जर्वर को फील होता है कितना है? बीटा। तो ये एंगल, ठीक है, होगा बीटा। कहां से कहां तक? ये ऑब्जर्वर और बलून के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी दैट इज बीटा। ठीक है, आप ध्यान दो, अल्फा क्या है? जो बलून ऑब्जर्वर के आई पे एंगल बना रहा है, और बीटा क्या है? ऑब्जर्वर और बलून के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी दैट एंगल इज बीटा। और प्रूफ करना है आपको द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून दैट इज दिस डिस्टेंस। हम इसको h बोल देते हैं, हाइट ऑफ बलून। ठीक है, तो हाइट ऑफ बलून है हमारी ये r साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, ये हमारा हाइट ऑफ बलून है, ये हमें प्रूफ करना है। बच्चों, सर्कल चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हो तो आपने एक प्रॉपर्टी जानी होगी कि सर्कल में जो टैंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को देखो, सबसे पहले चलो डायग्राम बना दिया, अब नाम दे देते हैं। ये O पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट को C हम ले लेते हैं, एंड दिस पॉइंट B D। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सर्कल है और OA एंड OB आर टू टैंजेंट्स ऑन दिस सर्कल। ठीक है, और सर्कल में आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि जो टैंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। डन। देखो, मैं परपेंडिकुलर क्यों खोज रहा हूं? बिकॉज हम हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में, और इसमें कोई भी आप रिलेशन यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी यूज करोगे, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी साइन थीटा कोसेक अल्फा बाई 2 जो भी है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो बीटा के लिए तो आपको समझ में आ रहा है, बीटा कौन से ट्रायंगल में है? OCD। आप ट्रायंगल देखो OCD, तो आपको बीटा एंगल दिख रहा है, बट अल्फा के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल निकालोगे? तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी कि क्या होगी। तो आप जानते हो कि जो टैंजेंट होता है, ठीक है, जो टैंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। तो अगर आप रेडियस से ज्वाइन करो तो दिस भी 90 डिग्री, और इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है।
अब वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। अब देखो हमें करना क्या है, जो जो वो बोल रहा है वो फाइंड करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन बीटा पहले निकालने को बोल रहा है। तो इन ट्रायंगल OCD, बीटा तो इसी ट्रायंगल में है OCD, तो OCD ट्रायंगल में आपको साइन बीटा निकालना है। तो साइन बीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा CD और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OC। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पहली इक्वेशन हमारी है। और CD की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, CD की डिस्टेंस है कैपिटल H। तो साइन बीटा हो जाएगा हमारा H अपॉन OC। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन जो हम निकाल पाए। ठीक है, साइन बीटा का काम खत्म। अब आपको क्या चाहिए, कोसेक अल्फा बाय 2। देखो ये चैप्टर मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें बोल रहा है, जो जो एक्सप्रेशंस आपको चाहिए, वो चीज़ें आप अपने क्वेश्चन से फाइंड करते चले जाओ, उसको पुट कर देना जिस एक्सप्रेशन में, और जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे हाइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें फाइंड करके डायग्राम से पुट करोगे तो आंसर आना चाहिए H, और वो आ ही जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन किसका है, प्रूफ दैट का मतलब जो लिखा है वो सही है, आपको बस उसको लेके आ जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोसेक अल्फा बाय 2 चाहिए। अब कोसेक अल्फा बाय 2 हमें कहाँ मिलेगा, देखो ये अल्फा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, जैसे ये सर्कल है, ठीक, और ये बाहर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर आप इस सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ कर पाओगे, टैंजेंट इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों इस लाइन को ज्वाइन कर दो, तो आपने सर्कल चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो टैंजेंट होता है, ठीक है, टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं, और वो दोनों टैंजेंट इक्वल होते हैं, तो ये टैंजेंट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, ठीक, और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रुएंसी आप यूज कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो हर एक चीज बराबर हो जाएगी, और इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। या आप बोलो ये जो सेंट्रल लाइन है, ये एंगल्स जो वर्टेक्स एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दे दिया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही तो हम जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे आप तब भी वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप ये चीज देखो, तो जो ये इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा OA एंड OB, तो OC जो लाइन सेंट्रल लाइन है वो इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक एंगल हो जाएगा अल्फा बाय 2 और अगला भी एंगल हो जाएगा अल्फा बाय 2। बराबर एंगल्स में टूटता है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होगा, और इनका सम अल्फा है, तो ये अल्फा बाय 2 हो गया, ये भी अल्फा बाय 2 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, कोसेक अल्फा बाय 2। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, तो देखो OBC, इन ट्रायंगल OBC, तो कोसेक अल्फा बाय 2 आप यहां से निकाल सकते हो। डन, तो आप लिखोगे कोसेक अल्फा बाय 2। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कोसेक अल्फा बाय 2 ही क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज मुझे कोसेक अल्फा बाय 2 चाहिए, वो क्वेश्चन में बोल रहा है मुझसे। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैं वो ही फाइंड करूंगा। ठीक है ना, तो कोसेक अल्फा बाय 2 मैं फाइंड करता हूं, तो वो हो जाता है 1 अपॉन साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो OBC में हाइपोटेन्यूज कौन है, OC, बिकॉज 90 डिग्री यहां बन रहा है। ठीक है, ये 90, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो OC अपॉन परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा रिलेशन हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कोसेक अल्फा बाय 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी OC अपॉन BC, जो है वो मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है, तो R। दिस इज माय सेकेंड रिलेशन। अब आप देखो, जो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए H इज इक्वल टू, आपको यही चाहिए था, हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून, तो सेंटर ऑफ बलून की हाइट कितनी है, कैपिटल H, तो आपको ये चाहिए कैपिटल H इज इक्वल टू R साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2, और हमें
ये दो रिलेशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो जो रिलेशन हमें मिले हैं, इन दोनों रिलेशन में ओसी का टर्म है, बट जो हमें चाहिए उसमें ओसी नहीं है। तो यहीं से हमें हिंट मिलता है कि ओसी को भगाओ। किस तरह से भगाओ, देखो यहाँ से ओसी की वैल्यू निकालो और यहाँ से ओसी की वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो इजीली। तो देखिए करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2, अब मैं क्या करता हूँ यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट रिलेशन एंड सेकेंड रिलेशन, तो फ्रॉम 1 and 2, इसके बाद में यहाँ गया हूँ, आप ध्यान से देखो। फ्रॉम 1 and 2 अगर फर्स्ट इक्वेशन से ओसी निकालोगे तो वो आएगा h अपॉन साइन बीटा, h अपॉन साइन बीटा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन से ओसी की वैल्यू निकालोगे तो r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू r कोसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। और जब आप अगली लाइन में इसको सॉल्व करोगे, अब क्या करना है, h को अकेला करना है। जैसे ही h अकेला करो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये हो जाएगा r साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना इजी, कितना हलवा टाइप का सवाल है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा होता है को देख के काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको करते ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करते, ठीक है, कोशिश भी नहीं करते। तो अब आप देख रहे हो कि हमने कितने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करे और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। आप काफ़ी सीखे होगे तरीका क्वेश्चन करने का, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी कर दिया होगा अब, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इजीली जितना आपको प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस करो। हम आगे जाके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए और भी क्वेश्चन मुझे अच्छे मिलेंगे अगर, तो मैं उनको भी ऐड अप कर दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आपके कोई भी डाउट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी भी आपका फंस जाता है, तो आप हमें उसको भेज सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। तो इसी तरह पढ़ते रहिए खूब मन लगा के। आपके जो भी डाउट, कमेंट, सजेशंस आप हमें भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।